तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं अप्रैल मंथ के लिए और अगर आपका तुला लग्न हो तो ये वीडियो आप पूरा देख सकते हो। तुला लगन के चार्ट में जब भी आप अप्रैल के हिसाब से गोचर को अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको गोचरीय स्थितियां दिखेंगी जहां पर आप अभी विभिन्न भावों में देख पा रहे हैं जो भी ग्रह जहां जहां भी प्लेस्ड है। और इन ग्रहों का जो प्रभाव है उसी को हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो इस मंथ को आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, अपने कैरियर के हिसाब से, अपने घरेलू जीवन या अपने रिलेशनशिप के हिसाब से किस प्रकार से प्लान कर सकते हो, या फिर कौन कौन से मेजर चेंजेस आप इस मंथ में अपने लिए ला सकते हो अपने खुद के प्रयासों से। तो सबसे पहले हम यहाँ गोचरीय स्थितियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपके लिए ये गोचर है जो आपको नज़र आ रहा है, ग्रहों का जो प्लेसमेंट है कुंडली में, वो किस प्रकार के प्रभाव या रिजल्ट आपके लिए ला सकता है। तो गोचरीय स्थितियों की अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले यहाँ चर्चा होगी सूर्य की। सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद इनका जो प्रवेश है मेष राशि में होगा। इसके अलावा बुध की स्थिति को अगर देखें तो बुध 11 अप्रैल से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 30 अप्रैल को फिर ये मेष राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के गोचर की जहां तक बात है, शुक्र 19 अप्रैल तक मेष राशि में रहेंगे और इसके बाद ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर होगा 2 अप्रैल से मीन राशि में और फिर ये मीन राशि में ही लगभग पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर होगा मिथुन राशि में जहां अब वो मार्गी हो चुके हैं। शनि का गोचर अभी मीन राशि में रहने वाला है और ये आपको ऑलरेडी पता है कि शनि काफी समय से मीन राशि में ट्रांजिट में है। चंद्रमा का गोचर 1 अप्रैल को देखें तो कन्या राशि में ये रहने वाले हैं और राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो अब हम विचार कर लेते हैं आप किस प्रकार से अप्रैल के मंथ को अपने लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लग्नेश के साथ स्टार्ट करते हैं। लग्नेश आपके शुक्र हैं और शुक्र ही आपके अष्टम घर के भी स्वामी चार्ट में। देखिए, शुक्र का गोचर अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो शुक्र की स्थिति रहेगी मेष राशि में ये रहेंगे लग्नेश और अष्टमेश होके। और शुक्र क्योंकि 19 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे तो आपका कोई नया रिलेशनशिप, कोई अफेयर वगैरह या पहले से कोई अफेयर वगैरह चल रहा है तो वहाँ पर और ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। लेकिन ये मैरिज का भी योग बन रहा है, साथ साथ में आपको पर्सनली जो पब्लिकली नेम फेम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, उसका भी पूरा चांस है। शुक्र सप्तम में आ रहे हैं तो काफी ज्यादा कामुक बनाने वाले हैं और क्योंकि मंगल के भी घर में है। मंगल अभी फिलहाल जो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके वो छठे घर में कर रहे हैं तो जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत तकरार या झगड़ा होने के भी चांसेस प्रबल है। शुक्र जो कि यहाँ पे अष्टमेश है तो जीवन साथी की तरफ से आपको धन या संपत्ति के रूप में सहायता मिलना या तो आपके कैरियर में उनकी हेल्प होना निश्चित तौर पे यहाँ लगता है। इसके साथ साथ जो शुक्र हैं दृष्टि डाल रहे हैं लगन पे ही। देखिए, लगन पे शुक्र दृष्टि डालेंगे तो वो आपको काफी ज्यादा सजने संवरने और खुद पर फोकस करने के लिए प्रेरित करेंगे। शुक्र से रिलेटेड चाहे तो आपका कोई भी प्रोफेशन है, चाहे तो आपका कोई भी बिजनेस है, तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। शुक्र यहाँ है तो काफ़ी ज़्यादा इसका जो असर पड़ेगा आपके जीवन साथी पर भी पड़ेगा। अगर पुरुष का चार्ट है, पुरुष का चार्ट होने के केस में लव अफेयर या किसी से कोई फ्रेंडशिप, या अगर आप मैरिड हैं तो जीवन साथी से असंतुष्ट होकर किसी और की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। और अगर स्त्री का चार्ट हो तो स्त्रियों को यहाँ शुक्र की वजह से नेम फेम मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद शुक्र यहाँ आपके बिजनेस के लिए अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं, और लेकिन पार्टनरशिप अगर आपको करना हो तो उसके लिए आपको थोड़ा विचार करना होगा। शुक्र उसके बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव में शुक्र जाने के बाद या तो आपका जीवन साथी या तो उनकी फैमिली आपकी किसी मामले में बड़ी हेल्प कर सकती है। शुक्र यहाँ जाएंगे तो यहाँ जो बैठा प्लैनेट है आपके जन्म के समय का, उसका प्रभाव भी शुक्र पर अवश्य ही होगा। और यहाँ पे देखिए, जो अष्टम भाव में शुक्र जाएंगे तो आपका जीवन साथी या उनकी फैमिली की तरफ से आपको अचानक धन की प्राप्ति या संपत्ति की प्राप्ति होने के साथ साथ आपका कोई हिडन रिलेशनशिप है, कोई हिडन अफेयर है, वो और ज्यादा प्रबल होगा। शुक्र यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके दूसरे घर पे तो वो आपको वाणी से जुड़ा हुआ कुछ अच्छा टैलेंट देने वाले हैं। साथ साथ में आपके खान पान रहन सहन में आप कुछ बदलाव कर सकते हो। बट शुक्र अष्टम में जाने का मतलब है आपके गुप्त धन के रूप में, आपके गुप्त रिलेशनशिप के रूप में अच्छी स्थिति होगी। शुक्र यहाँ जा रहे हैं तो अब वही है कि शुक्र लग्नेश भी हैं और अष्टम में अपने स्वयं के घर में आ रहे हैं। तो अष्टम भाव पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, चाहे तो आपका अष्टम भाव को लेके कोई प्रोफेशन भी हो, कोई भी प्रकार का अगर बिजनेस भी हो तो आपका बिजनेस ग्रो होगा। शुक्र वाणी पर बहुत अच्छा असर डालेंगे, खान पान रहन सहन के लिए भी ये स्थिति काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि वो दूसरे घर को यहाँ मजबूत करेंगे आपके चार्ट में।
उसके बाद देखते हैं यहाँ मंगल को। मंगल दूसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में सप्तम घर के स्वामी। फिलहाल जो मंगल का गोचर होगा वो आपके छठे घर में होगा। छठे घर में मंगल का गोचर है तो ये कर्ज जैसी स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जीवन साथी के साथ अक्सर कोई झगड़ा, विवाद या जीवन साथी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपकी रूटीन लाइफ में या डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इस समय आप अपने कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं ऑब्सेस्ड रहेंगे मंगल के यहाँ आने, और मंगल के साथ-साथ सूर्य भी यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं। बट क्योंकि हम मंगल की ही चर्चा कर रहे हैं, मंगल दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से अपनी फैमिली के लिए कुछ प्लानिंग करने के लिए इस समय आप रिस्क ले सकते हैं। इससे मंगल आपको कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। अगर आपको कोई भी प्रकार का प्रतियोगी परीक्षा फाइट करना है, कोई कंपटीशन वगैरह फाइट करना है, फिजिकली आपको कुछ ऐसा कंपटीशन फाइट करना है जिसके लिए आप रेडी है, तो निश्चित तौर पे मंगल की आपको हेल्प मिलेगी। मंगल आपके चार्ट में सप्तमेश होने के कारण अगर आपको किसी से पार्टनरशिप करनी है, नया बिजनेस वगैरह कुछ स्टार्ट करना है, उसके लिए थोड़ी-सी प्लानिंग आपको लेकिन ज़रूरी रहेगी। अब यहाँ जो मंगल है उनको सूर्य का भी सपोर्ट मिल रहा है, हालाँकि यहाँ शनि भी है, तो आपका जो रूटीन लाइफ़ है, जो ऑफ़िस वगैरह का जो रूटीन लाइफ़ है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर हम मंगल की दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करेंगे, तो मंगल सबसे पहले प्रभाव डाल रहे हैं आपके नवम घर पे, जहाँ पर वो बृहस्पति पर ही अपनी दृष्टि डाल रहे हैं और वो उन्हीं के घर में ट्रांजिट भी कर रहे हैं। तो नवम भाव से संबंधित रिजल्ट्स को भी यहाँ सपोर्ट मिलेगा मंगल से, और आपका उच्च शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगा, अध्यात्म के प्रति या धार्मिक कार्यों के प्रति भी आपका रुझान बढ़ेगा। इस समय में आप कोई देश-विदेश में यात्रा कर सकते हैं, किसी अदर स्टेट में जा सकते हैं, अपनी हायर स्टडीज़ को लेके कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। मंगल का प्रभाव आपके 12वें घर पे होगा, जो कि मैरिज को लेके उतना अच्छा साबित नहीं होगा, लेकिन आपका अगर बिजनेस हो, कोई भी प्रकार से फैमिली वगैरह के साथ विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होने के लिए देख रहे हैं, तो अच्छी स्थिति है। रात्रि के समय में मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाएगा इस प्रकार का। तो आपका जो भी प्रोफेशन है, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जीवन साथी की सेहत या उनके साथ आपका कोई झगड़ा हो, पहले से विवाद हो, उसके लिए आपको कोई बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। मंगल का दृष्टि फिर यहाँ से आ जाता है आपकी लगन पर। देखिए, लगन पर जो दृष्टि है मंगल का, तो जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे, लगभग अगर शुक्र की स्थिति को देखा जाए 19 अप्रैल तक इनकी दृष्टि लगन पर होगी और यहाँ मंगल की भी दृष्टि है। तो ये कामुकता की तरफ इशारा करते हैं। पब्लिकली अगर आपको डील करना है तो अपने व्यवहार को भी सुधारना पड़ेगा, बट फिजिकली आपको यहाँ मंगल काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पे इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरीके से मंगल को प्लान कर सकते हो, बट अपना जो रिलेशनशिप है, जो अपनी मैरिड लाइफ है, उस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना रहेगा। फिर विचार करते हैं बृहस्पति पे। बृहस्पति तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी। फिलहाल बृहस्पति का गोचर हो रहा है आपके नवम घर में। बट ये वाला जो गोचर है जो बृहस्पति का, वो काफ़ी स्पेशल है, और बृहस्पति यहाँ पर ये रेगुलर ट्रांजिट में नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मिथुन में अपना जो ट्रांजिट है पूरा कर चुके थे, और अब वो आ रहे हैं यहाँ पे, यानी नवम घर में वो ट्रांजिट कर रहे हैं। तो नवम भाव से जुड़े कार्यों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, और मंगल का दृष्टि यहाँ जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना है, उच्च शिक्षा के लिए किसी अदर स्टेट में जाना है, या अपनी कंट्री में कहीं भी ट्रेवल करना है। साथ में आपको अपने धर्म, अपने जो विचारधारा विशेष है, संस्कृति विशेष है, अगर उस पे फ़ोकस करना है, किसी भी तरीके से उससे रिलेटेड आपको कुछ सीखना है, समझना है, तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी मदद करेगा। पिता के साथ या तो फिर आपके जो गुरुजन हैं, उनके साथ थोड़े बहुत मतभेद यहाँ नज़र आ सकते हैं। लेकिन ऐसा गुरु आपको अच्छा ज्ञान देने वाला है। लाइफ में कोई भी बहुत बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए भी गुरु यहाँ स्थिति दिखाते हैं। अब जो गुरु का दृष्टि है, या गुरु का जो स्वामित्व के आधार पर भी देखा जाए, तो वो क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं, तो अगर आपका कैरियर का संबंध विदेश से है, किसी अदर स्टेट से है, तो गुरु से आपको मदद मिल पाएगी। और गुरु यहाँ है तो आप कोई लंबे समय की प्लानिंग जो आप करना चाहें आगे के लिए, लगभग 2-3 साल के लिए, वो कर सकते हैं इस समय में। इनका दृष्टि आपके लगन पे होगा, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा शालीन और काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान बनाने वाले हैं। तो आपको लाइफ में जहाँ-जहाँ भी फैसले लेने में दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ-जहाँ भी आपको अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, उसका समाधान आप खोज पाएँगे। आप दूसरों के लिए काफ़ी प्रिय हो सकते हैं। दूसरे लोग आपको काफ़ी मान-सम्मान देंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा फ़ोकस करेंगे। आपको स्टडी वगैरह या कुछ लाइफ में नया सीखने में मदद मिलेगी। लगन पर गुरु का दृष्टि का होना हालाँकि थोड़ा ईगो बढ़ाता है, बट ये आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा, और क्योंकि लग्नेश की भी दृष्टि है, तो आपका पब्लिक डीलिंग बहुत बेहतर होगा। आपका विदेश के साथ डीलिंग है, किसी अदर स्टेट के साथ डीलिंग है, तो वो भी बेहतर होगा। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है आपके यहाँ पे थर्ड हाउस पे। देखिए, थर्ड हाउस पे गुरु का दृष्टि का होना कम्युनिकेशन के लिए तो हेल्प करेगा, क्योंकि थर्ड लॉर्ड है, और साथ में वो आपके लिए एफर्ट करना आसान कर देगा, किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़े कार्यों में मेहनत करना आसान कर देगा।
तो निश्चित तौर पे थर्ड हाउस के लिए गुरु के रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं। अपने भाई-बहनों के साथ, अपने अपने पड़ोसी या रिश्तेदारों के साथ कोई भी प्रकार से आपको कोई काम है आपका, तो वो आप पूरा कर सकते हैं इस समय में। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है आपके पंचम घर पे, जहाँ पे अब राहु के रिजल्ट और भी ज़्यादा बेटर होंगे, और क्योंकि राहु का दृष्टि भी गुरु पर है, बट जो गुरु का दृष्टि है कुंभ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि अब राहु का ट्रांजिट चल रहा है, तो वैसे तो राहु कुंभ में काफ़ी अच्छा माने जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके चार्ट में शनि की स्थिति को इसके लिए आपको देखना होगा। वास्तव में यहाँ जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है वो राहु के रिजल्ट को और ज़्यादा बेटर करेगी। तो आप अपना टैलेंट अच्छे से काम में ले सकेंगे, आप अपनी उपयोगिता हर फील्ड में लगभग साबित कर सकेंगे। साथ में पंचम पर गुरु की दृष्टि का होना, संतान वगैरह को लेके कुछ इश्यू है आपको, आपको अपने स्टडीज वगैरह को लेके कोई इश्यू है, फैसला नहीं ले पा रहे आप कोई, या बहुत ज़्यादा आप चिंतन नहीं कर पा रहे, समय नहीं ले पा रहे, तो उसके लिए गुरु आपको काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमत्ता और विवेक प्रदान करेंगे। तो आपकी खुद की एजुकेशन और संतान पक्ष के लिए भी ऐसा गुरु बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। उसके बाद यहाँ देखते हैं शनि को। शनि फोर्थ लॉर्ड और आपके फिफ्थ लॉर्ड है। शनि का फिलहाल ट्रांजिट आपके छठे घर में, जहाँ पर शनि अभी भी ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट अभी भी करना है आपको। फोर्थ लॉर्ड होके यहाँ शनि आ रहे हैं सिक्स्थ हाउस में, तो ये हालांकि यहाँ सूर्य और मंगल आपको बेहद सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों ही ग्रह, और दोनों ही मित्र ग्रह हैं आपस में, सूर्य और मंगल, और वो हैं भी बृहस्पति के घर में। बट शनि जब तक यहाँ रहेंगे, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा बॉस और अपने कलीग्स के साथ अच्छा रिलेशन भी रखना पड़ेगा। आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है शनि के यहाँ होने से। शनि हालांकि आपको यहाँ कैरियर में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करेंगे, बट शनि यहाँ है तो थोड़ा मेहनत मांगते हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी भी लाते हैं। तो आपको बार बार अपना कैरियर में कुछ स्विच नहीं करना पड़ेगा, कैरियर में कुछ चेंजेस नहीं लाने पड़ेंगे, जबकि आप जिस फील्ड में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, उसी में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। शनि अब यहाँ पर आपको जो भी बाधाएं, जो भी समस्याएं आएंगी, आपके फोर्थ हाउस रिलेटेड और आपके फिफ्थ हाउस रिलेटेड, उन पर फोकस करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो शनि मेनली यहाँ आप में अनुशासन लाने का कार्य कर रहे हैं। शनि का दृष्टि यहाँ से आपके अष्टम पे होगा। अष्टम भाव के थ्रू आपको ज्ञान के रूप में और धन के रूप में कुछ सहायता मिल सकती है, और वैसे भी क्योंकि शुक्र अभी सप्तम में ट्रांजिट कर रहे हैं, बाद में यहाँ शुक्र आएंगे, तो निश्चित तौर पर शनि क्योंकि शुक्र के मित्र ही हैं, और यहाँ पर शनि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे अष्टम भाव के लिए। साथ ही यहाँ मैरिज को लेके थोड़ी असंतुष्टि जरूर सामने आ सकती है। शनि का दृष्टि फिर आपके यहाँ 12वें घर पे होगा। देखिए 12वें घर पे शनि की दृष्टि का होना, आप अगर विदेश में हैं, विदेश में सेटल्ड हैं, अपना प्रोफेशन या अपना कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान और रिस्पेक्ट ऐसा शनि लाता है। साथ में आपकी जो फॉरेन की लाइफ है उसको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करेगा शनि। आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिश्तों के लिए तो उतना अच्छा नहीं है, तो निश्चित तौर पे अपने नाइट के रूटीन पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक अच्छा मानसिक सुकून देगा। और उसके बाद शनि का दृष्टि आ जाता है थर्ड हाउस पे। देखिए थर्ड हाउस पे शनि का दृष्टि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शनि का दृष्टि यहाँ आ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करवाएगा, मेहनत करवाएगा। बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो शनि का ट्रांजिट है वो गुरु के ही घर में, और गुरु का जो दृष्टि है वो आपके थर्ड हाउस पे है, जहाँ शनि का भी दृष्टि है। इसलिए थर्ड हाउस के लिए जितने भी प्रकार की समस्या या कोई भी चुनौती हो, कोई भी बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना हो, उसके लिए आपको शनि का सपोर्ट मिलने के साथ साथ यहाँ हालांकि गुरु का सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, तो गुरु से आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल ही जाएगी। अब जो आपके लिए फोर्थ हाउस है और अपना जो फिफ्थ हाउस है, उसके लिए प्लान करते हुए जो भी प्रकार की समस्याएं या कोई प्रॉब्लम आएगी, उसमें भी शनि का आपको हेल्प मिलेगा। तो शनि यहाँ आपको लीगल मैटर्स में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आपका कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, किसी के साथ कोई विवाद चल रहा है, इवन आप अपने वर्क प्लेस पे काम करते हुए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बुध के बारे में विचार कर लेते हैं। बुध आपके चार्ट में अगर देखा जाएगा तो नवम घर के स्वामी और आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं, और बुध का स्टार्टिंग में जो गोचर रहेगा आपके सिक्स्थ हाउस में रहेगा। अब सिक्स्थ हाउस में बुध का गोचर वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, नीच की स्थिति में ये रहेंगे, और यहाँ पर क्योंकि वो अपने यहाँ नवम घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं, तो उनकी जो दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी, यहाँ आपको बुध सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। बट जो बाकी ग्रह हैं जैसे सूर्य है, मंगल है, शनि, इन ग्रहों का सपोर्ट यहाँ बुध को मिलने वाला है, तो बुध के परिणाम उतने भी खराब यहाँ साबित नहीं होंगे। बट कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है इन तीनों ग्रहों के माध्यम से बुध के लिए। निश्चित तौर पे बुध यहाँ आएंगे तो कैरियर रिलेटेड कोई भी बड़ा फैसला लेना, उसके लिए आप अभी चिंतन कर सकते हैं। बुध यहाँ लगभग अगर उनकी स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो वो 11 अप्रैल से मीन में आएंगे, और 30 अप्रैल को फिर अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, जहाँ पर फिर वो आपके सप्तम घर में चले जाएंगे।
देखिए, जो यहाँ पर स्थिति बनेगी बुध की, उसकी वजह से कार्य क्षेत्र पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए और अपनी रूटीन लाइफ़ पर भी। उसके बाद जो बुध जा रहे हैं सप्तम घर में, तो जीवनसाथी के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जीवनसाथी के साथ आपको कोई यात्रा करनी हो, आप वो कर सकते हैं। इस समय में अपने बिज़नेस रिलेटेड कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। आपका बिज़नेस वाइज़ या अपने प्रोफ़ेशन वाइज़ बाहर से, विदेश से अगर कोई संबंध है, तो आपके रिलेशनशिप काफ़ी बेटर होंगे। लगन पर बुध की दृष्टि पड़ेगी। लगन पर दृष्टि होने से निश्चित तौर पे आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसका चुनाव भी आप अच्छे से कर पाएँगे। तो बुध की स्थिति इस प्रकार से आपका सपोर्ट करेगी, बट बेसिकली बुध का जो सपोर्ट है आपको बिज़नेस में सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा आपके 10वें घर के लॉर्ड हैं। स्टार्टिंग में इनका जो गोचर रहेगा आपके 12वें घर में रहेगा। देखिए, चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे तो कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में अपनी फैमिली के लिए या अपने कार्य क्षेत्र के लिए आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। 12वें घर का चंद्रमा होगा, लगभग 1-2 दिन के लिए होगा, तो इस समय आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा चिंतन में डूबे हो सकते हैं। फिर चंद्रमा आ रहे हैं लगभग 3 और 4 तारीख को आपके लगन में। लगन में जो चंद्रमा आएँगे करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि 10th लॉर्ड है और करियर के लिए साथ-साथ में दूसरे जो रिश्ते हैं आपके, जो जीवन साथी के साथ रिश्ता है, फैमिली के साथ जो रिश्ता है, उसको बैलेंस करने के लिए भी चंद्रमा यहाँ अच्छे साबित होंगे। बट मेनली आपका जो फ़ोकस होगा अपने करियर के लिए होना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा आ रहे हैं, नीच की स्थिति में आ जाएँगे दूसरे घर में। तो यहाँ पर आपको आर्थिक रूप से कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। फैमिली रिलेटेड ज़िम्मेदारियों को आपको पूरा करना होगा चंद्रमा के यहाँ आने से। साथ ही आपकी वाणी पर जो चंद्रमा का प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा होगा, जिससे आप अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। उसके बाद सूर्य को देखते हैं। सूर्य आपके 11वें घर के लॉर्ड है। फिलहाल जो सूर्य का ट्रांजिट है आपके छठे घर में। देखिए, छठे घर का जो सूर्य होता है वो आपको काफ़ी हेल्प करता है, जो भी परेशानियाँ, दिक्कतें आ रही हैं कंपटीशन वगैरह के लिए। लेकिन छठे घर का सूर्य है तो कुछ बॉस के साथ, कुछ कलीग्स के साथ थोड़े बहुत मनमुटाव या विवाद भी करवा सकता है। सूर्य यहाँ अब क्योंकि 11वें घर के लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो अपने जो फाइनेंशियल डिसीज़न आप लेने वाले हैं वो काफ़ी सोच समझ कर लें। साथ-साथ में सूर्य का दृष्टि आपको यहाँ हेल्प करेगा, 12वें घर पे होगा, तो 12वें घर पे आपके रिलेशनशिप या आपके जो भी 12वें घर से रिलेटेड काम है, उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो नाइट के समय में अगर जो लोग अपना ड्यूटी करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। तो अपने सेहत के साथ-साथ अपने रूटीन पे भी पूरा आप ध्यान देंगे। सूर्य उसके बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएँगे। सूर्य सप्तम भाव में जो आएँगे 14 अप्रैल के बाद ही आ रहे हैं, तो लगभग आधे महीने के बाद में आपका मान-सम्मान, आपकी रेपुटेशन के हिसाब से आपका जो सोशल सर्किल है वो बढ़ेगा। पब्लिकली डील करते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा और लोगों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली साबित होंगे। निश्चित तौर पे यहाँ सप्तम घर का सूर्य होगा तो वो फाइनेंशियली आपको ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा, बट मैरिड लाइफ़ के हिसाब से थोड़ी अनबन या थोड़ी इस प्रकार की स्थिति बन सकती है जीवन साथी के साथ। तो इस प्रकार से आपके लिए ये ट्रांज़िट रहेगा और अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आपके लिए कौन-कौन से अच्छे दिन हैं, कौन-कौन से कुछ खराब दिन इस मंथ में हैं, ये भी विचार कर लेते हैं। राहु और केतु के बारे में अभी कोई हम ख़ास चर्चा नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले चर्चा हो चुकी है। तो सबसे पहले अब अच्छे दिनों को देखते हैं। अच्छे दिनों में आपके लिए 3, 4 फिर 8, 9, 17, 18 और 21 से 24 ये दिन काफ़ी बेटर निकल के आ रहे हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिसमें आप या तो प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे या फिर आपकी प्लानिंग बार-बार फेल हो रही, तो आप इन दिनों का चुनाव कर सकते हैं उन कार्यों को करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। चंद्रमा जब मीन में गोचर करेंगे 15 और 16 को, 15 और 16 को ऐसी स्थिति बनेगी जब आप अपने रूटीन से परेशान रहेंगे, अपनी लाइफ से थोड़े डिस्टर्ब से रहेंगे और अपने खर्चों को लेके, अपने रूटीन लाइफ को लेके ज़्यादा दिक्कत में रहेंगे। तो 15 और 16 को आपको कुछ कड़े डिसीजन, कुछ कड़े फैसले लेने होंगे अपने लिए। चंद्रमा का गोचर जब आपके अष्टम में होगा 19 और 20 को, ये स्थिति आपको परेशान कर सकती है, आर्थिक रूप से कुछ बड़े चैलेंजेस या उतार-चढ़ाव दिखा सकती है। इसका असर आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा, तो आप अपना इमोशंस को कंट्रोल में रखें। साथ में यहाँ पर चंद्रमा आ रहे हैं अष्टम में, तो वो आपके कहीं न कहीं आर्थिक रूप से उतार-चढ़ाव देने के साथ-साथ आपको काफ़ी स्ट्रेस या एंग्जायटी दे सकते हैं। चंद्रमा फिर आपके चार्ट में 12वें घर में चले जाएँगे 1, 2, 28 और 29 को। ये 4 दिनों के लिए आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, आपकी रूटीन लाइफ़ डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी नाइट का जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो सकता है और आपसे कुछ गलत फैसले हो सकते हैं इन 4 दिनों में। तो फिलहाल ये कुछ दिन हैं जहाँ पर आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। फिलहाल हमने यहाँ पूरा डिस्कशन किया। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।